तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होवे। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बता दूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारू वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी, ये वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं। तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर। और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर आराम थे। हर देख रहे हैं ठाठ से भगवान को, आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु हैं। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली। क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा है, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूँ थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब जो ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मारकर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई नेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी।
और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया, नकलियों ने क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहाँ तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुण्यात्माओं, समर्थ हमारे साथ है। ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया, उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा। उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए और तैयारी पकड़ दी कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था। और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, दूर पड़ा जाके। 3 अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे। वो इंसान नहीं, शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, वही ज्ञान जो भगवान बताया करते थे आज उन्हीं का दिया हुआ दास पे मेर करी दाता ने के बेटा खोज ले इन सदग्रंथों के खजाने में। जो मैंने बोले वचन सारे सच्चे पाओगे। वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। वो वहाँ पूजा पाठ करने गया हुआ था तीर्थ यात्रा पे। बहुत सा ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था, सचखंड लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में। बेई नदी से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ले गए, खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ आए और उनको लेकर के सचखंड सतलोक गए। फिर वापस छोड़ दिया इन सभी महापुरुषों को। जब धर्मदास जी वापस आए, पहले वो भले परमात्मा से ज्ञान सुना भी करते थे लेकिन अंदर जगह ना बन रही थी, क्योंकि ये कथा सुनाने वाले एक कबीर परमेश्वर, भ्रमित करने वाले करोड़ों। तो धर्मदास जी पहले भी यही सोचा करते थे कि शायद वेदों में, किताबों में, पुराणों में जो लिखा वो सच्चा ही होगा, जो ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि मंडलेश्वर बता रहे हैं। जब आंखों देखा ऊपर सारा कुछ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि क्या है, ये तो जन्म मृत्यु होती है, उनसे वार्ता कराई भगवान ने ले जा करके उनसे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी मर्दाना और बाला को साथ लेकर के ऊपर के लोकों में जहाँ तक ये पहुँच सकते थे वहाँ तक गए, उनसे वार्ता की और उनके सामने करवाई ताकि ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही धर्मदास जी को सब ब्रह्मांड चेक दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। फिर धर्मदास जी ने कहा था, हे परमात्मा, इसका मतलब तो ये सिद्ध है कि वेद और कतेब झूठे हैं जो उनमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताया है, अजर व अमर बताया है। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना ही। ये झूठ बोलना है कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे। अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको।
निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98 पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98 पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, यह है रुद्र संहिता। और हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से। ये 5वां अध्याय के अंत में यहाँ से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो यहाँ सुनाया 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने उनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि ये माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है।
और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञानदाता यही है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी में मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है। अपने आत्माओं, यहाँ इस पवित्र पुराण ने ये तो सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और सदा शिव यानी काल रूपी भगवान से हुई। ये इनके पुत्र हैं। अब यहाँ अनुवाद करता इस बात से विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा नहीं। लेकिन आगे कहते चोर चुरावे तुमबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ, सच्चाई छानी ना। ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, हम आपको सुना रहे हैं। अब हम इसके 110 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये रुद्र संहिता ही चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यह लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ये काल, ये इनसे न्यारा कहा गया, गुणातीत माने गए, इनसे भिन्न है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में ये कहता है
कि तीनों गुणों रजगुण सतगुण तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो यहाँ भी ये स्पष्ट किया है कि वो इनसे न्यारा है। अब यहाँ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि भी रुद्र भी कह दिया। अब यहाँ आप दिखाते हैं, आपको प्रश्न नंबर 24 पर आते हैं शिव पुराण के। ये देखो, एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है क्योंकि मैं सबकी सृष्टि करता हूं। विष्णु जी कहने लगे नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ये कारण क्या होता है कि जिन महापुरुषों ऋषियों ने साधना करी, हठ योग करके समाधिस्थ हुए, तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो ये कभी अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में ब्रह्मा जी के रूप में काल के दर्शन हो गए, उसने डंडोरा पीट दिया, मुनादी कर दी और ब्रह्मा जी के पास आकर कहने लगे, हे भगवान आप तो खुद परमात्मा हो, मैंने साधना करके आपको खोज लिया है। हर ब्रह्मा जी को पता भी कोई नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक ने, दो ने, 10 ने ऐसे कहा तो ब्रह्मा जी फूल गए, चौकस हो गए, सचमुच मैं ही भगवान हूँ फिर तो। ऐसे ही किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो वो विष्णु जी को कहता है कि ये खुद भगवान है, अपने को छुपाए बैठे हैं, ये तो परम पिता है, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हो गए, मैंने खोज लिया भगवान ये परमात्मा है। ऐसे ही किसी को उसने शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र तमोगुण शिव के रूप में। तो उन ऋषियों ने भगवान शिव को भगवान सिद्ध कर लिया। तो इनका न्यो भ्रम बन गया, इस भ्रम के कारण दोनों की लड़ाई होगी। इन दोनों का युद्ध समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने ऊपर से एक लिंग छोड़ दिया तेजों में, स्तंभ, और ये लड़ना तो भूल गए, उसकी खोज में लग गए। अब लंबा कहानी ना बताएं तो क्या है, उस समय ये काल अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो गया और इनसे क्या वार्ता करी देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है, फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सद है। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मैंने प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इनने का जूत, इनने का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मैंने खुश होकर दे दिए। तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने
सृष्टि और सतीथि नाम के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर इस 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे, और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए ऊ और मैं, जिससे ये ओम बनता है। और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा है कि यू ए ऊ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए ऊ मैं बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो, और चाहे ऐसा लिखकर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा। अपने आत्माओं यहाँ इन्होंने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र बता दिया। ये कहीं भी मूल संस्कृत में ये नहीं, इसलिए इन्होंने अलग भाषा में लिखा है, और हमने इसको ना समझ कर इन ज्ञानियों द्वारा अनुवाद किया हुआ इसका रट लगा दिया, जबकि ये कोई मंत्र नहीं है ओम नमः शिवाय। ना गीता जी में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवत गीता में, ना पवित्र 4 वेदों में। तो ये मनमुखी आचरण के नाम हैं जो हमें यूजलेस थे, कोई लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्मा, परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। उस परमात्मा को जिसको ये निरक्षर बतावे थे, ये अक्षर नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के बारे में। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोला था, इन पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, और परमात्मा ने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं है, पुराण झूठी नहीं है। झूठे तो ये हैं जो इनको समझ ना रहे, बकवाद गढ़न लग रहे, अज्ञानी है सारे, काल ने इनकी बुद्धि बांध रखी है, रोज पढ़ने समझ में आती नहीं। ये तो परमात्मा ने दया करी पुण्यात्माओं अपने पे है, और ये अनमोल रत्न अपने हाथ लाग गया। गरीब की इसने छोड़ने हम, ये तो मुश्किल तो दाव लगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का, ये ब्रह्म बोल रहा है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये केवल यह एक ओम अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो ओम नाम का जाप करता हुआ
शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, अब परमात्मा कौन है? कबीर। और कबीर कौन है? वो परम पूज्य परमात्मा जो जुलाहा दान की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे और काशी के अंदर प्रगट रहे। सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 8वां अध्याय, ये श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है माम ब्रह्म का, व्यवहारन यानी उच्चारण करके, अनुसमन श्रवण करता हुआ, यह प्रियाति तजंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सेवन करता हुआ और जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी परम गति से? ओम नाम के जाप से जो लाभ होना है वो क्या है? ब्रह्म गति, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। ये देखिएगा 8वें अध्याय का, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं। यह लिखा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए सब तक, ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। वहाँ गए, इन पुनरावृत्ति का ये शटार लगा के उन्होंने नीचे विवेचन किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, परंतु कौनते मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि बुद्धि कमजोर थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। और न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है। इस अक्षर का एक ही अर्थ नहीं होता। विद्य, विद्य धातु है, विद्या जानना। जो ये नहीं जानते तो मुझे माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर भी हे अर्जुन कुंती पुत्र उनका पुनर्जन्म होता है। यदि हम इसका ये इन वाला अर्थ करें तो फिर देखिएगा पुण्यात्मा, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट क्या कर दूं, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 5 है, यहाँ से शुरू होता है। बहुनानी यहाँ से पढ़ेंगे। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। सीधा हो गया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नासवान है। फिर 9 में, यही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक यहाँ पर है। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। दिव्य हैं, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, जानने वाला शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ भी इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उनका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का
और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो सेना सामने खड़ी है, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव यह है कि तू ये ना सोचे कि अर्जुन तू और मैं अभी वर्तमान में ही जन्मे हैं, हम और ये सामने सैनिक, ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकारा है। और ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहा है कि अविनाशी तो उसको जान, खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता, और ये ब्रह्म बोल रहा है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है नाश रहित अविनाशी। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। यह सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर देते हैं। पुणात्माओं, ये तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अभी तक हमने अज्ञान अंधेरे में हम भटक रहे थे। इन नकली गुरुओं ने हमारा हंडोला बना रखा था और इन्होंने एक चक्रव्यूह बनाकर हमें फंसा रखा था। कबीर परमात्मा कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। कबीर परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाई का कार्य करते थे, और 1 किलोग्राम यानी 1 सेर सूत उलझ जाते वो धागे, क्योंकि किसी कोई बनने के लिए दे जाता था, बुनने के लिए, और वो उलझ जाता तो उसको सुलझाना पड़ता था बगैर तोड़े हुए, बगैर गांठ पड़े। गांठ पड़ जाए तो धनी ले नहीं, पैसे काटे, तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। और 1 सेर सूत को सुलझाने में सारा दिन लग जाता उलझे हुए सूत में। और 9 मन, 1 मन में 40 किलो यानी 360 किलोग्राम सूत को सुलझाना, उलझे हुए को। ओह, तो क्या बताते हैं कि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान रूपी सूत इन अज्ञानियों ने इतना उलझा दिया था जैसे 9 मन सूत को उलझा कर डाल दे उलट पुलट करके। और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार। इन ऋषियां का समझ में आई नहीं अभी तक। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब इस दास को परमात्मा ने भेज दिया सतगुरु बना के। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला, तत्व ज्ञान से परिचित। कबीर परमेश्वर ने अपनी कृपा से इस दास को या दिव्य दृष्टि दे दी के सदग्रंथों को उस परमात्मा के सूक्ष्म दर्शी से, उस तत्व ज्ञान से जाना और समझा, पहचाना और आपको पहचान करा दी। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद है और ये
अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश। अब इसी तीसरे स्कंद में आप देखिएगा, तीसरे अध्याय में 3रा स्कंद और ये 3रा अध्याय है, 1 से 3, ये 3रा लास्ट आ रहा है। यहाँ पर यहाँ 120 पृष्ठ पे विष्णु जी बता रहे हैं कि ये वे ही दिवांगना है। दुर्गा को जब पहचाना इसने थोड़ा थोड़ा, तो क्या बताते हैं? ये वही दिवांगना है जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। जब कुछ नहीं था उस समय मैंने इसके दर्शन करे थे, दुर्गा के। ये उस समय मैं बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था। मुझे पालने से झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्तर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। अब काल ने रिमोट ऑन कर दिया, इसको अपना पिछली झलक दिखा दी। अब हम परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 3 देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 7 में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय नंबर 7 में कमाल कर रखा गीता ज्ञानदाता काल में। ये यहाँ से शुरू होता है 7वां अध्याय 7वां अध्याय। अब कहता है, पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा। ये सीधा समग्र माम यानी समग्र माने पूर्ण रूप से सर्व सब भाव सब प्रकार से मुझको तू बिल्कुल संशय रहित जानेगा, ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ। सुन, मैं तेरे लिए, अभी दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व यानी ज्ञान को
तत्वज्ञानी ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कैसा ज्ञान सुना दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखना, अब हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण से तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपको शिव पुराण में दिखाया था कि वहाँ क्या बताया है, ये देखिएगा। शिव पुराण दिखाना ही पड़ेगा एक बार फिर आपको। ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, आपको दिखाई थी। इसके 110 पृष्ठ पे है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ। यहाँ पढ़ा था हमने, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, और ये परंतु शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता भी वही बोल रहा है, यो इनसे परे है। गुण अतीत माने इनसे परे। अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, अन्यथा ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि मंडलेश्वर ये गुरु फिर से आपको विचलित कर सकते हैं। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहाँ से प्रकाशित है। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 123 पृष्ठ है मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। मार्कंडेय जी ज्ञान सुना रहे हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण है। या मार्कंडेय जी बोले, इनका अनुभव है मुने। यहाँ पढ़ेंगे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। हो गया कंसेप्ट क्लियर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो और ते तीनों गुण कहो। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भूल पड़ो संसार। और कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा ये शब्द बोला करते थे और आज वो हमारे सदग्रंथ इनका समर्थन कर रहे हैं, जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे। अब देखो और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। ये श्री देवी पुराण है। अत देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, ये यहाँ से प्रकाशित। इसके 3रे स्कंद में आते हैं। अत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। इसके हम 11 पृष्ठ पर पहुँचते हैं। ये 11 पृष्ठ है अध्याय 5 का 3य स्कंद का। और इसका 8वां मंत्र हम पढ़ेंगे। 7वां या अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। किस प्रकार युक्त किया हमारे को, फिर संस्कार देखेंगे। 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण
शिव भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, कि मुझे तमोगुण क्यों बनाया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, सुवितु सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम समझेंगे उस ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता कहता है। इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता में। आगे हम श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय 7 का और श्लोक हम फिर से वही 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। अब 12वां श्लोक है, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सत्वगुण माने विष्णु से सतिथि, और रजगुण तथा रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं। उन सब को मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को इनके पिता को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं। उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। और कहते हैं, काल निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 21वें ब्रह्मांड में रहता बहुत दूर, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके विषय में नहीं जान सके, अपने पिता के विषय में। और उस परम पिता ने जो सबका पिता है, सबका बाबा है, सबका दादा है, उसने आके बताई फिर सारी हिस्ट्री सृष्टि। उन्होंने खुद रची। कबीर साहब ने अपनी रची हुई को आप ही बता सकता है। यही वेद कहते हैं कि अपनी सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताने के लिए आता है, वही बताता है। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया, अब 13वां पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा बनाया गया ये इंद्रजाल कहते बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त होता है इस काल की पूजा करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों को। ये कहता है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति छोड़कर रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की वो मेरी भक्ति करते हैं तो इनसे ज्यादा लाभ वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब 15वें श्लोक में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को मैं कमाल कर दिया। माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, किस भक्ति नहीं करना चाहते, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ओए होए होए दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।